जो जागत है सो पावत है। अब राम जी चले। राम लक्ष्मण को लेने कौन आए? विश्वामित्र जी। और विश्वामित्र जी जब राम लक्ष्मण को लेकर चले ना मेरी माँ, तो कहां चले? विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में राक्षस यज्ञ को पूरे नहीं होने दे रहे थे। तब राम जी आगे चले और राम जी ने वहां पर ताड़का नाम की राक्षसी आई, तो एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। राम जी ने एक बाण से ताड़का को मारा। ये ताड़का कौन है? मैया आप लोग ताड़का को जानती हो? मैया ताड़का को जानती हो आप लोग? क्यों, आपके पड़ोस में रहती है क्या? ये ताड़का जो है ये साधुओं का यज्ञ नहीं करने देती थी। उस यज्ञशाला में खून ले जाके डाल देती थी, हवन कुंड में हड्डियां डाल देती थी, बड़ा अत्याचार करती थी ये ताड़का। तो राम जी गए और राम जी ने एक बाण मारा। राम जी ने कौन सा बाण मारा? राम जी ने रूप का बाण मारा। राम जी इतने सुंदर थे कि ताड़का ने राम को देखा, अरे इतने सुंदर, और देख के ही मर गई ताड़का। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक बाण में मार दिया। कौन सा बाण मारा? रूप का बाण। कितने सुंदर हैं भगवान कि ताड़का जैसी तो मर ही गई। ताड़का जैसी मर गई। इसलिए भगवान जितने सुंदर है ना, कोई नहीं। कृष्ण अवतार में भी राम जी ने, कृष्ण जी ने पहले स्त्री को ही मारा था। क्या नाम था पहली स्त्री का जिसको मारा था? आप बताओ। भगवान कृष्ण ने पहली स्त्री को मारा, कौन थी वो? पूतना। उसे भी मारा, हा? और इसे भी राम जी ने मारा। ये दोनों अविद्या हैं। राम जी ने ताड़का को नहीं, ताड़का के रूप में अविद्या थी, उसे नष्ट किया। अब आगे गुरु जी का यज्ञ पूरा कराया। राम जी ने आगे चले। तो आगे जब राम जी चले, कहां चले? जनकपुर। जनकपुर में सीता जी का विवाह था। अच्छा, सीता जी के विवाह में ना जनक जी ने सबको निमंत्रण दिया था, पर दशरथ जी को निमंत्रण नहीं दिया था। तो सवाल खड़ा हुआ कि बड़े बड़े राजाओं को निमंत्रण मिला जनक जी के यहां से सीता स्वयंवर का, पर दशरथ जी को निमंत्रण नहीं मिला, क्यों? इसके पीछे की एक कथा है, वो मैं आपको सुनाऊंगा, तब इस क्यों का उत्तर मिलेगा। सुनो ध्यान से। मैया थोड़ा ध्यान देना मेरी माँ। नींद आए तो बताना, लोरी सुनाएंगे मैया को। जम्हाई तो आ ही रही है, बता दो हम लोरी सुना दें तो आप सो जाओ। सुना दें? जू 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 जू। यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है, तेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। जू 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 जू। मैया सो ना जाना। दशरथ जी को निमंत्रण इसलिए नहीं मिला मेरी मां, क्योंकि एक बार की घटना है जनकपुर की। ये जनक जी कौन है? माता सीता के कौन है ये जनक जी? जोर से बोलो। पिता। वैसे तो माता सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ है। सीता माता के जन्म की कथा कुछ इस प्रकार है, वो भी सुन लो। कहा जाता है कि रावण ने एक बार सभी संतों को मारा और सभी संतों का खून, रक्त इकट्ठा किया और मंदोदरी को दे दिया। तुम संभालना, जब तक मैं ना मांगू
ये घड़ा संभाल के रखना। मंदोदरी ने अपने शयन कक्ष के पास ही उस घड़े को सुरक्षित रख दिया। एक दिन आधी रात को मंदोदरी को प्यास लगी, तो मंदोदरी ने उस घड़े को पानी का घड़ा समझकर धोखे से नींद में थी और उस घड़े को मंदोदरी ने पी लिया। और चूंकि उसमें खून था, संतों का रक्त था, चूंकि संतों का रक्त था, तो मंदोदरी संतों का रक्त पीने से गर्भवती हो गई। मंदोदरी गर्भवती हो गई। अब जब मंदोदरी को पता लगा कि मैं तो गर्भवती हूं, अब मंदोदरी को लगा कि ये तो गर्भ रावण का नहीं है, तो कहां से आ गया। मंदोदरी को यह पता नहीं था कि मैंने घड़े का पानी पी लिया, खून पी लिया पानी समझकर। अब वो चिंता में डूब गई कि ये गर्भ किसका है। अच्छा, रावण बड़ा ज्ञानी था। रावण तो आदमी का माथा पढ़ के बता देता था कि तुम्हारा बाप कौन है। तो कल को यदि बच्चा हो गया और रावण ने देखा कि ये तो मेरा बेटा है ही नहीं, तो मंदोदरी तो चिंता में डूब गई कि ये तो मेरे जीवन में बड़ा कलंक लग जाएगा। तो मंदोदरी ने अपने पति रावण से कहा कि आप गर्जना कीजिए, आज मैं आपकी गर्जना सुनना चाहती हूं। तो रावण ने गर्जना की, और रावण जब गर्जना करता था तो गर्भवती नारियों के गर्भ गिर जाते थे, तो मंदोदरी का गर्भ भी गिर गया। उस गर्भ को उठाकर मंदोदरी ने उसी घड़े में डाल दिया और उसका मुंह कपड़े से ज्यों का त्यों बंद कर दिया। अब रावण को याद आया कि मैंने तुम्हें घड़ा दिया था, वो कहां है। मंदोदरी ने पकड़ा दिया, ये रहा आपका घड़ा। रावण ने वही घड़ा जनक जी के राज्य में गाड़ दिया। क्यों गाड़ा? क्योंकि रावण चाहता था कि संतों का खून यदि जनक के राज्य पे गाड़ूंगा तो इनके यहाँ पर सूखा पड़ जाएगा और यहाँ की प्रजा भूख से मर जाएगी और प्रजा फिर राजा को श्राप देकर नष्ट कर देगी, फिर मैं भी जनकपुर में कब्जा कर लूंगा। तो रावण का तो ये विचार था, तो उसने जनक के जमीन पर घड़े को गाड़ दिया। लेकिन पृथ्वी माता ने उस घड़े का पालन किया, क्योंकि उसमें गर्भ था। गर्भ था ना, मंदोदरी के द्वारा उसमें डाला गया। तो अब उस गर्भ की रक्षा किसने की? माता पृथ्वी ने। और पृथ्वी माँ ने उस गर्भ की रक्षा की, पालन किया। और जब पूरी तैयारी हो गई तो जनक जी को स्वप्न आया कि आपके नगर में आप फलानी जगह पर सोने का हल बनाइए और उसकी जुताई कीजिए। सोने के हल से जुताई की गई तो घड़े से एक कन्या का जन्म हुआ। उसी कन्या को हम माता सीता कहते हैं। ये रही माता सीता के जन्म की कथा। पृथ्वी पर कहां से आई? तो ये आई। कई लोग कहते हैं कि रावण की बेटी है सीता। ना, रावण की बेटी नहीं है। चूंकि संतों का रक्त पिया था तो संतों की बेटी कही जा सकती है। चूंकि रावण की पत्नी मंदोदरी है तो मंदोदरी के गर्भ में कुछ दिन रही, तो इस भाव से कहा जा सकता है कि रावण की भी बेटी सीता है। इसलिए जब रावण ने माता सीता को चुराया था तो रावण ने कोई गंदी नीयत से नहीं चुराया था सीता को। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, रावण ने माता सीता को चुराया जरूर था, पर रावण ने गंदी नीयत से नहीं चुराया। यदि गंदी नीयत से चुराया होता तो वो अपने महलों में रखता ना सीता जी को। उसने अशोक वाटिका में क्यों रखा? रावण जानता था कि ये जगत जननी है। वाल्मीकि रामायण में तो ये तक लिखा है कि रावण सवेरे 4 बजे जाग जाता था और सबसे पहले दूर से ही माता सीता का दर्शन करता था और प्रणाम करता था। रावण जानता था कि ये सीता कौन है। वो जानता था कि ये जगत जननी जगदम्बा माता लक्ष्मी है, भगवती है, ये जानता था। तो आप सवाल कीजिए हमसे कि जानता था तो फिर क्यों चुराया? इसलिए चुराया कि रावण अपने सीता को ना चुराता तो रावण ये जानता था कि मैं तपस्या तो कर नहीं सकता, भक्ति तो कर नहीं सकता। यदि राम से दुश्मनी कर लूंगा तो राम के हाथों मर करके मैं अपने परम धाम परम गति को प्राप्त कर लूंगा। जो गति साधु संतों को तपस्या करने से मिलती है वही गति रावण को भी मिली जो राम जी ने दी। तो रावण चाहता था
कि इसलिए रावण लड़ने सबसे अंत में गया, एक बार पहले गया और आखिरी में गया। मेघनाथ ने कहा था, जब मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को मारा तो पहली बार में तो शक्ति मार दिया, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। फिर संजीवनी बूटी खिलाकर लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया तो लक्ष्मण जी जिंदा हो गए। अब की बार लक्ष्मण जी को जब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र मारा ना, तो ब्रह्मास्त्र लक्ष्मण जी को प्रणाम करके लौटा। ब्रह्मास्त्र पाशुपतास्त्र मारा, भगवान शिव का त्रिशूल मारा, तो शंकर जी का त्रिशूल लक्ष्मण जी की परिक्रमा करके लौटा। सारे अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए, यहां तक कि मेघनाथ के पास सबसे इस धरती का सबसे पावरफुल अस्त्र कौन सा है? सुदर्शनास्त्र, सुदर्शन। मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर क्या छोड़ा था? सुदर्शन। पर सुदर्शन तो भगवान लक्ष्मण जी की परिक्रमा करके आ गया। अब समझ गया मेघनाथ कि ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, ये तो भगवान है। तुरंत मेघनाथ रावण के पास गया, पिताश्री क्या है? अपनी भलाई चाहते हो तो माता सीता को लौटा दो। जिन्हें आप वनवासी पुरुष कह रहे हैं वो भगवान है। मैं देख लिया अपनी आंखों से, सुदर्शन इस धरती का सबसे शक्तिशाली प्रहार है। लेकिन उसने परिक्रमा लगाई तो वो किसी व्यक्ति की परिक्रमा नहीं लगा सकते, वो तो भगवान की ही लगा। ये राम लक्ष्मण भगवान है, मेघनाथ ने कहा। तो रावण ने डांटा, अरे मूर्ख, तू डर गया लगता उन वनवासियों से। एक काम कर, चूड़ियां पहन और लंका में बैठ, मैं जाऊंगा, ये मेरा युद्ध है, अब रावण ही लड़ेगा, तुझे लड़ने की जरूरत नहीं। तब मेघनाथ ने कहा, पिताजी बात ऐसी नहीं है, मैं युद्ध करने से भाग नहीं रहा हूं, लेकिन कहीं निर्दोष प्रजा न मारी जाए। आपने गलत किया है, किसी की नारी का हरण करके लौटा दीजिए। मैं तो आपका बेटा हूं, मैं अब पिता का विरोधी बनकर जी नहीं सकता और युद्ध से मुंह छुपाकर भाग नहीं सकता। मैं लड़ूंगा, भले मर जाऊं। अंत में रावण इतना निर्दयी नहीं था। रावण जानता था कि मेघनाथ यदि रह गया, राम के हाथों, लक्ष्मण के हाथों नहीं मरा, तो मेघनाथ की सदगति नहीं होगी। इसलिए जा बेटा, रावण मन से बोला, जा बेटा, इनके हाथों इनकी तपस्या तो कर ना पाए हम साधु संत बन के, चलो कम से कम इनके हाथों मरने का सौभाग्य मिल रहा है तो मर तो जाएं। इसलिए रावण ने जानकर अपने सारे बच्चों को राम के हाथों से मरवाया, लक्ष्मण के हाथों से मरवाया, ताकि इनकी सदगति हो जाए। तो ये रहा माता सीता जी का चरित्र। और माता सीता के इस चरित्र में एक चीज ये समझनी है कि माता सीता पृथ्वी से प्रकट हैं और वो केवल राम के लिए बनी है। रावण के अंदर सीता माता के प्रति पूरा सद्भाव, श्रद्धा थी। एक बात बताओ, तब का रावण ज्यादा बुरा था कि अब के रावण ज्यादा बुरे हैं? पहले की सीता रावण की लंका में भी सुरक्षित थी और आज की सीता अपने घर में, गली मोहल्ले में, चौराहे में, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन में भी आज की सीता सुरक्षित नहीं है। तब की तो लंका में सुरक्षित थी। तो तब का रावण खतरनाक नहीं था, अब के रावण ज्यादा खतरनाक है ना मैया? अब चलो, सीता जी का स्वयंवर हो रहा है। जिनके जो धनुष तोड़ेगा उनके गले में सीता जी वरमाला पहनाएंगी। तो समस्या ये है कि जनक जी ने सबको निमंत्रण दिया तो दशरथ जी को क्यों नहीं दिया? इसकी कहानी सुनो। बात ऐसी है मेरी मां कि एक बार की बात है कि जनक जी बैठे थे एक बगीचे में और उस बगीचे में सारे लोग नृत्य कर रहे थे और जनक जी उस बगीचे का लुत्फ उठा रहे थे। तभी वहां पर एक संत आ गए और संत ने देखा कि राजा जनक तो हमें देख भी नहीं रहे हैं
और अपनी मस्ती में मस्त हैं। ये बगीचा बड़ा सुंदर बना रखा, उसी को देख रहे हैं। तो संत ने श्राप दे दिया, जनक तुमने संत को पानी तक को नहीं पूछा। अपने बगीचे और अपना उनका जो उपवन था ना, बड़ा सुंदर था, हरे हरे पेड़ पौधे थे और बड़े फलदार फूलदार वृक्ष थे। तो संत ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारी ये बगिया उजड़ जाए। जनक जी चरणों में आए, महाराज अपराध हो गया, हमने आपका स्वागत नहीं किया, पर ये बगिया से हमारा बड़ा लगाव है। ये बगिया बड़े अच्छे पुष्पों से और फलों से भरी रहती है, इसलिए आप इसे दंड ना दो, ये बगिया हरी भरी कर दो। तो संत जी ने कहा, तुम्हारे नगर में कोई पतिव्रता नारी होगी तो वो पतिव्रता नारी कच्चे सूत से, कच्चे धागे से, कच्चे धागे की रस्सी बनाएगी और कच्चे घड़ा में बांधेगी और इस कुएं से जो पानी निकाल करके बगीचे में सिंचन करेगी, सींचेगी, तो ये बगिया फिर हरी भरी हो जाएगी। अब जनक जी ने देखा अपनी पत्नी को, तो पत्नी ने तो नजर झुका ली। जनक जी की पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, पर जरा सा संदेह था। कच्चे धागा, कच्चा धागा जानते हैं, कच्चा सूत, कच्चा सूत तो हाथ लगे टूट जाता है। और कच्चा घड़ा मीन्स बिना पका घड़ा। कच्चा घड़ा माटी का, तो माटी में जाएगा फूल के तुरंत। अब कच्चे धागे की रस्सी बनानी कठिन है, पहला। दूसरा, कच्चे घड़े पे बांध के पानी भर के और सींचो, फूटे ना। अब देखो ये कौन कर सकता, एक पतिव्रता नारी कर सकती है। जनक जी की पत्नी ने कहा, माता सीता की मां ने, ना जी ये मेरे बस का नहीं है, मैं कर तो लूंगी पर मुझे बड़ी लाज आ रही है। जरा सा भी घड़ा टूट फूट गया तो लोग बड़ा हंसेंगे। लो बड़ी पतिव्रता बन रही थी। अब सारे नगर में डिंडोरा पीटा जनक जी ने, है कोई पतिव्रता? थी तो बहुत सारी, पर सब डर रही थी, है ना, डर रही थी। तब क्या हुआ, जनक जी को लगा कि यहां भले ना मिले पतिव्रता, अयोध्या में मिल जाएंगी। तो जनक जी ने दशरथ जी को पत्र लिखा कि हे दशरथ जी, हमारे यहाँ एक बगीचा था, वो सूख गया है। संत जी ने कहा है कि कोई पतिव्रता नारी कच्चे सूत के रस्सी बनाकर कच्चे घड़े में बांधकर कुएं से पानी निकाल कर जंगल में सींचेगी तो ये जंगल फिर हरा भरा हो जाएगा। तो आप एक काम करो, कौशल्या मैया को लेके आप आओ, तो आपका भी दर्शन हो जाएगा। और कौशल्या से बड़ी, कौशल्या माता से बड़ी इस धरती पर कोई पतिव्रता नारी नहीं है, तो आप कौशल्या जी को लाओ। तो दशरथ जी ने चिट्ठी पढ़ी और कौशल्या जी को कहा कि चलो कर लो तैयारी, चलते हैं जनक जी के यहाँ। कौशल्या जी बोली ठीक है चलते हैं। तो कौशल्या जी अपना सूटकेस वगैरह तैयार कर रही थी, तो उनके कमरे में एक पोंछा लगाने वाली महिला, झाड़ू पोंछा करने वाली, उसने कहा, माँ कहाँ जा रही हो? कौशल्या ने कहा, अरे बहन, वो जनक जी के यहाँ ना उनका बगीचा सूख गया है, तो पतिव्रता नारी कोई वहां नहीं होंगी, तो हमें बुलाया है कि आप जरा घड़े से पानी निकाल के सींच दो। तो काम वाली बाई बोली, अरे राम राम राम, इतने से काम के लिए आपको जाने की क्या जरूरत है, मैं ही चली जाती हूं। तो कौशल्या जी बोली, तुम चली जाओगी? हाँ हाँ। अब वो काम वाली बाई तैयार हो गई और रथ तैयार हो गया था कौशल्या माँ के लिए। कौशल्या जी बोली, अब ठीक है मैं नहीं जाती, ये चली जाएगी। तो रथ पर बिठाकर सेना भेजकर, सेना के संग कौशल्या मैया की दासी जो वहां बर्तन झाड़ू करने वाली, वो चली गई जनकपुर। अच्छा, अब जनक जी ने देखा कि ये कौशल्या जी हैं, और वो दासी भी इतनी सुंदर थी कि सबको लगा ये कौशल्या जी है। तब कौशल्या जी समझकर उनका स्वागत किया, तो उन्होंने कहा, मैं कौशल्या नहीं हूं, मैं तो कौशल्या मैया की दासी हूं। जनक जी घबराए, हे भगवान, बुलाया था महारानी को, आ गई दासी, तो तुम कर लोगी ये काम? हाँ हाँ लाओ। भैया जी, वो अयोध्या की दासी थी, कौशल्या माँ की। उसने कच्ची सूत की रस्सी बनाई, कच्चे घड़े पे बांधा और कह दिया, हे विधाता, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं
तो ना ये सूत टूटे, ना तो ये धागा टूटे, ना तो घड़ा फूटे, और पानी बढ़िया निकले। डाला घड़े को, सच्ची पानी, सब देख रहे हैं बड़ी बड़ी आंखें फाड़ फाड़ के कि जरा भी टूटे तो हम ताली बजाएं, क्योंकि कई लोग तो तमाशे ही देखने आते हैं।